हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक रहेगा आपके पर्सन आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, आप उनको कैसे लगते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई मैसेज, हिंट ऐसा छुपा हुआ होगा जो आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन के बारे में अपने माइंड में सोचिए, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, उनको क्या पसंद है आपके बारे में, हम सभी चीज़ों को इसमें कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज द हाइरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, द वर्ल्ड। ओके, बाकी कार्ड्स हम लास्ट में निकालेंगे। देखिए, अंडरनीथ द डेक 9 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो विद दीज कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। एक ऐसे इंसान के रूप में वो आपको देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जिसको अभी दुनियादारी के बारे में इतनी ज़्यादा समझ या इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसीलिए इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको धोखा देकर भी चले जाते हैं लाइफ में, या फिर अगर इन्होंने खुद भी आपको कभी धोखा दिया है लाइफ में, तो इनको लगता है कि आप या तो इतने ज़्यादा सीधे इंसान हो इस दुनिया के हिसाब से कि आपको कोई भी इजीली अपनी तरफ बैंड कर सकता है। तो इस इंसान को ना आपको देखकर फ़िलहाल तो ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सीधे इंसान हो सकते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा भोले हो सकते हो कि आप किसी की भी बातों में ईजिली आ जाते हो। इवन बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने भी आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें झूठ बोल कर रखी थी पास्ट में, जिनका इनको खुद भी रिग्रेट था कि इन्होंने झूठ बोली है, और आप उन सभी चीज़ों के जाल में इजीली आ गए थे। तो ये आपको एक बहुत ही सीधा साधा और भोले इंसान के रूप में देखते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे ही हो यहाँ पर या भोले ही हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके के इंसान हो। ठीक है, दूसरी चीज़, ये इंसान जब आपको फिजिकली व्यू करते हैं तो इनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। समवन जिसके जैसा ड्रेसिंग सेंस इन्होंने अब तक किसी का नहीं देखा। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे डिसेंट कपड़े वियर कर रहे हो सकते हो, या फिर आपकी सादगी भी इतनी अच्छी हो सकती है कि इनको आपकी सादगी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और आप जो हो ना, कुछ भी पहन कर आ जाते हो तो उसमें ही आप अलग तरीके के इंसान लगते हो, उसी में आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो कि ये ना अपने आप को रोक नहीं पाते। इनकी फीलिंग्स अलग ही लेवल पर होती हैं जब ये आपको किसी डिसेंट वियर में देखते हैं। ठीक है, इवन बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग हो सकते हो। ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग बहुत ईजीली आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बातें या फिर आपकी जो बोलने का तरीका है वो इतना प्यारा हो सकता है कि लोग ना बहुत ही ज़्यादा आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ। सेम गोज़ विद दिस पर्सन, ये भी आपके बोलने के तरीके पर, आपके चलने के तरीके पर, आप जो वियर कर रहे हो, आप जैसे दिख रहे हो उस तरीके पर बहुत ही ईजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, अनदर थिंग विद दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको एक अच्छे हीलर, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छा गाइड, उसकी तरह भी ये इंसान आपको देखता है। ठीक है, आपने हो सकता है लाइफ में बहुत सारे लोगों को गाइड किया हो। ठीक है, कुछ ऐसी बातें आप जब किसी के पास बैठकर बोल देते हो कि वो इंसान कुछ समझने की हालत में नहीं होता, लेकिन आप जब उससे जाकर कुछ कन्वे करते हो, आप जब उसको जाकर कुछ समझाते हो तो उसको ईजिली समझ में आ जाती हैं चीज़ें और वो अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करते हैं। सो सेम गोज़ विद दिस पर्सन। ठीक है, आपने इस इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में समझाया है, आपने काफ़ी इस इंसान को लाइफ में चीयर अप करा है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो इस इंसान को ना बहुत अच्छे से पता है कि आपकी हीलिंग पावर्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, आपके सिर्फ होने मात्र से ही इनकी लाइफ की 50% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईजिली वैनिश हो जाती हैं। तो दिस पर्सन नोज कितने अच्छे हीलर हो आप में से बहुत सारे लोग ना टीचर हो सकते हो। ठीक है, टीचिंग कर रहे हो सकते हो, प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहे हो सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है बहुत हद तक। ठीक है, तो ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी हीलिंग पावर कितनी अच्छी है। इवन दिस पर्सन नोज कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी कितनी अच्छी है। तो ये आपको एक गाइड के रूप में भी देख रहा है, एक हीलर के रूप में भी देख रहा है। ठीक है, ये इंसान जब आपको
फिज़िकली व्यू करते हैं, स्पेशली आपके फेस की तरफ जब ये इंसान देखता है, इसको आपका फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपके फेस पर एक मिस्ट्री रहती है हमेशा एज़ पर दिस पर्सन। इसको ऐसा लगता है कि आपकी ना एक मिस्टीरियस साइड है, एक हिडन साइड है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जो आपको और भी ज़्यादा ऐसा बनाती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खो जाते हैं आप में, या फिर ये सोचने लगते हैं कि इस चेहरे के पीछे की क्या मिस्ट्री है जो मुझे नहीं पता। ठीक है, आपकी आंखें बहुत मिस्टीरियस हो सकती हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, तो ये इंसान ना खो से जाते हैं उसमें एक तरीके से। तो जब भी ये वेदर इन फ़ोटोज़ या फिर इन रियल ये आपको देखते हैं, तो आपका चेहरा ना इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और ये एक मिस्ट्री जो आपके स्माइल के पीछे होती है, जो आपके चेहरे के पीछे होती है, ये उसको सोल्व करने में लग जाते हैं। ठीक है, इनको आपके जैसे इंसान शायद अब तक कोई नहीं मिला है अपनी लाइफ में। इनको आपके जैसा इंसान आई थिंक ना कभी मिलेगा, लेकिन ये इस बात को ना खुलेआम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये इस बात को खुलेआम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन डीप डाउन दिस पर्सन नोज़ कि शायद ही आपके जैसा इनको लाइफ में कोई मिलेगा। ठीक है, शायद ही आपके जैसा इनको प्यार कोई करेगा, या फिर शायद ही आपके जैसा अट्रैक्टिव वो अच्छी टेलीपैथी वाला इंसान कोई इनको लाइफ में मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ विद दिस लवर्स कार्ड, ये इंसान आपको फिज़िकली भी इसकी ना बहुत ज़्यादा डीप डाउन बहुत डार्क फैंटेसीज़ भी हैं आपको लेकर। ठीक है, ये इंसान जब सोते हैं, या फिर जिस टाइम ये इंसान लेटते हैं अपने पूरे दिन के स्केड्यूल को कंप्लीट करके, जिस टाइम ये घर पर फ्री होते हैं, या फिर जिस टाइम इनका सोने का टाइम होता है, उस टाइम ये पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी वो स्माइल, आपकी वो मिस्ट्री जो चेहरे पर है, ठीक है, उसको ये कॉन्स्टेंटली इंसान सोचते रहता है। ठीक है, उस आपका एक वो चेहरा इनके आंखों के सामने हमेशा रहता है। आप में से ना बहुत सारे लोग के बहुत शार्प फीचर्स हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी आपकी स्माइल हो सकती है, तो ये ना उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। या फिर इनको एक चीज़ ये भी लगती है कि आप जैसा इनको शायद ही कोई मिलेगा लाइफ में। ठीक है, इनको आपकी वैल्यू डीप डाउन बहुत अच्छे से पता है, लेकिन खुलेआम ये इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, खुलेआम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। कभी आप इन चीज़ों को सुनो और आप इनकी लाइफ से चले जाओ, या फिर आप फिर कभी वापस ही इनकी लाइफ में ना हो, तो इनको इस चीज़ से कॉन्स्टेंट डर लगता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान कभी भी आपको ग्रेटिट्यूड ही शो नहीं करते होंगे आपके प्रेजेंस होने का इनकी लाइफ में। ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ये बिल्कुल ही शांत, या फिर कभी भी किसी चीज़ को शो या प्रिटेंड करने वाले नहीं हो। ठीक है, पहले हो सकता है इनिशियली इन्होंने बहुत कुछ आपको प्रिटेंड किया हो रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में रिगार्डिंग यू, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जा रहा है आपकी रिलेशनशिप में, इनकी जो वो बताने वाली एनर्जीज थी, वो एक्सप्रेस करने वाली एनर्जीज थी, उनमें थोड़ा सा कमी आते जा रही है। ठीक है, और उन सभी कमी की वजह यही है कि ये आपको अपने से ज़्यादा वर्थ वाला इंसान समझते हैं, कि आपकी वर्थ ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, और कहीं आप इनकी लाइफ को छोड़कर ना चले जाओ, इसीलिए ये सभी चीज़ों को शेयर करने से डरते हैं। ठीक है, ये इंसान ना बहुत हद तक ऐसा भी समझते हैं कि आपको दबा कर रख लेंगे, और जैसा आप कहोगे वैसा ही ये आपकी लाइफ में आप इनकी लाइफ में करोगे, उसी तरीके से ये आप नाचोगे जिस तरीके से नचाना चाहेंगे। ठीक है, इसीलिए भी इनको आपकी एक कमज़ोर साइड पता हो सकती है। ठीक है, आपकी एक दो कमज़ोर साइड हैं जो इस इंसान ने पकड़ कर रखी हुई है लाइफ में। ऑल्दो हम लोग इनके व्यू करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आपको व्यू करते हैं। ओके, लेट्स सी ये इंसान आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपको कैसे व्यू करते हैं। लेट्स सी, 4 of Pentacles, Page of Wands, Knight of Cups, ओके, King of Wands। तो Wands की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, तो फिज़िकली तो इसको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन है इंसान को, और ये आपको ना कभी कभी
एक अथॉरिटेटिव फिगर के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। ये आपको कभी कभी ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर वो अथॉरिटी वाली बात है, आपके अंदर उस तरीके का एटीट्यूड है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर अपनी लाइफ में पहुंच सकते हो। इस इंसान को बहुत अच्छे से भली भांति ये पता है कि आप ना इतना ज़्यादा अपने अंदर पोटेंशियल रखते हो कि आप चाहो तो इनसे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। इस इंसान को आपकी सारी शक्तियों का या फिर आपकी सारी पावर्स का बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्योंकि इसने आपके कमज़ोर साइड को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप शायद इस इंसान की बातों में बहुत इजीली आ जाते हो। तो ये कभी कभी ना आपको उस भोले वाली या फिर सीधे वाली कैटेगरी में ये इंसान रख देता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीधे हो, लोगों की बातों में इजीली आ जाते हो। इसको ये चीज़ अच्छे से पता है। कभी कभी आपको बहुत इमेच्योर समझते हैं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें करते हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन डीप डाउन आपको इनकी सारी चीज़ें पता होती हैं। इवन आपको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंट्यूशंस आ जाती हैं इस पर्सन से रिलेटेड कि आपको ज़्यादा डीप डाउन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपकी इंट्यूशन ही आपको सारी बातें बता देती हैं। तो ये इंसान कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते हैं। आप ना बहुत टॉकेटिव इंसान हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले इंसान हो सकते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। ये इंसान उस तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है और आप बोलते इतना इतने अच्छे से हो कि लोग आपके कम्युनिकेशन की तरफ भी बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और विद दिस कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड ये जो कप्स के कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। और रिगार्डिंग मैरिज आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि लोग आपको ना लोग आपकी वाइब को क्रेव करते हैं, तो लोगों के लिए आप ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो, ठीक है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर पर्सन एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के बीच में। तो आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और ये ना आपको खुद भी ऐसे ही देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करते हैं और इस इंसान को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये जो लोग आपको पसंद करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप के लिए ही हो, ये लोग आपको एज अ पर्सन भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पर्सन भी आपको एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परसीव करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस इंसान को लगता है कि आप जो आपके पास सारी चीज़ें, सारी पावर्स आपके पास मौजूद हैं अपनी लाइफ की, आपके पास ऐसी कुछ हिडन चीज़ें हैं, ऐसी कुछ हिडन पावर्स हैं कि आप अपनी साइड किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को अपनी तरफ टर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये जो इंसान है ये आपको फ़िलहाल एक मैजिशियन की तरह व्यू कर रहे हैं, ठीक है। समवन जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, समवन जो कि काफ़ी रिसोर्सफुल है, समवन जिसके पास सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी तरफ किसी भी सिचुएशन को ईजीली डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये जो आपकी पावर है ना, इसको बहुत अच्छे से कंसीडर कर रहा है ये इंसान। इसको बहुत अच्छे से दिखता है कि आप कितनी ज़्यादा आपके अंदर इन्फ्लुएंस है कि सारी सिचुएशन को आप अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेते हो इजीली। इवन बहुत हद तक तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जब ये इंसान आपको लाइफ में ऑन एंड ऑफ कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो आप इसके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेते होगे और लास्ट में ये इंसान लौट कर आ ही जाता होगा आपके पास में, या फिर आप ये चला भी जाए अब तो फ़िलहाल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस इंसान को बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी पावर बस कुछ ही टाइम तक ऐसी है कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि इसके हाथ में भी चीज़ें नहीं रहती, फिर आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल लगते हो, बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी लगते हो कि आप अपने फेवर में सारी सिचुएशन को ईजिली कर सकते हो। इस इंसान को आप पर बहुत अच्छे से ये भी बिलीव है कि आप अपने लिए लाइफ में सारी सिचुएशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हो। वेदर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर समस्या में भी फंस रहे हो ना, तभी भी आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इजीली चीज़ों को अपने फेवर में, अपनी साइड में कर लोगे, नो डाउट, ठीक है। इसको ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इस इंसान को आपकी पावर का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और ये पावर खाली अपीयरेंस वाली नहीं है, ये डीप डाउन और
एज आपकी पर्सनैलिटी की जो पावर है इसको वो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और देखते हैं ये इंसान आपको कैसे व्यू करते हैं। एस ऑफ वैंड के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगता है आप लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे बहुत डिज़ायरेबल इंसान हो सकते हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो। आप जो चीज़ें पहनते हो वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगती हैं कि लोग उनको कॉपी करते हैं। लोग जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में करते हो, इवन जो खाते तक हो, जो पहनते हो, जहाँ घूमने जाते हो, लोग बाग हो सकता है उस चीज़ को भी कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ना खुद ही इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाते हो लोगों के बीच में कि लोग आपको कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत हद तक हो सकता है। दूसरी चीज़, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर रहे हो सकते हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये इंसान आपको एक स्टेबल और डिज़ायरेबल पर्सन के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। इनको आपकी पावर का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो चाहे नहीं हो, स्टिल इस इंसान की यही सब थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं आपके रिगार्डिंग। ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही पर्सन के रूप में व्यू करते हैं जो कि स्टेबल है लाइफ में, और जो कि काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के साथ आगे लाइफ में बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।